शिबा इनू की वैल्यू को बूस्ट देने के लिए 83 ट्रिलियंस की एक बड़ी वैल्यू रखी गई है। शिबा इनू की वैल्यू को बूस्ट देने के लिए 83 ट्रिलियन की बड़ी जो है वो यहाँ पर वैल्यू वेल्स की तरफ से रखी गई है कि कल को अगर शिबा इनू कॉइन डाउनफॉल की तरफ चला जाता है, या अभी लोग अक्सर जो है ये कह रहे हैं कि शिबा इनू ज़ीरो भी हो सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, और इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप, और उसको ज़ीरो करने की तरफ जो है वो लोग बड़े हुए हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 83 ट्रिलियन तक की शिबा इनू की वैल्यू को यहाँ पर रखा गया है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के अंदर एंट्री देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि ये इस वक्त बैकअप पे पैसा पड़ा हुआ है कि 83 ट्रिलियन की सप्लाई हम लोग परचेज कर लेंगे, नहीं, ये वेल्स की एक स्ट्रैटेजी है। बाइंग सेलिंग ये सारा कुछ मिलाकर तकरीबन 81 या 83 ट्रिलियन तक हमारे पास ऐसी वैल्यू बनती है वेल्स की, जो यहाँ पर किसी भी वक्त शिबा इनू की वैल्यू को बूस्ट देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि ये वेल्स जब प्रॉफिट होता है, लाइक अभी पिछले मंथ सितंबर में आपने देखा कि 21 तक जो है वो शिबा इनू की वैल्यू चलेगी, वहाँ पर वेल्स ने सेलिंग भी की होगी, और वेल्स ने जब सेल किया होगा तो वो ज़ाहिर सी बात है मार्केट गिरी भी है, तो वो वेल्स ने वापस सेलिंग भी की होगी। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट और नीचे आ जाता है, यानी कि 14 पे 15 पे, ठीक है, या उससे नीचे 13 पे आ जाता है, 12 पे आ जाता है, ये 50 के अंदर आ जाता है, यानी कि उस जगह से वापस बूस्ट करने के लिए वेल्स इस सप्लाई को यूज़ कर सकते हैं, दोबारा परचेजिंग कर सकते हैं, यानी वैल्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एक आर्टिकल के अंदर जो है वो ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो वेल्स का यहाँ पर मूड है ना, वो ये है कि जब बुल रन होगा, यहाँ पर बुल रन की तरफ हम लोग बढ़ रहे होंगे, सबसे तेज़ी से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा, और वेल्स यहाँ पर एक तगड़े लेवल पर परचेजिंग करेंगे बेस के अंदर, और बेस से वैल्यू को उठाएंगे, और यहाँ पर एक बड़ा बुलिश आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 83 ट्रिलियन का देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे पंच एक लाइन दी गई है, एक पंच मारा गया है कि भाई साहब लोगों को बूस्ट किया गया, मोटिवेट किया गया। बेसिकली इस जो है वो आर्टिकल के अंदर लोगों को मोटिवेट किया गया कि आपने घबराना नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप ये ना सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर वेल्स जो यहाँ पर एंट्री लेकर बैठे हुए हैं, ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो वेल्स इंटरेस्टेड हैं, वो आपको कभी भी डूबने नहीं देंगे, और स्पेशली इस प्रोजेक्ट को डूबने नहीं देंगे। स्पॉट के अंदर तो फ़ायदा होता ही होता है, ज़ाहिर सी बात है, नुकसान उसी को होता है जो सेल के अंदर या फिर जो है वो लो वैल्यू के अंदर अपने जो है वो लॉस के अंदर जो है वो सेल कर देता है कॉइन्स को। नुकसान तो उसको होता है, नुकसान उसको नहीं होता जो बंदा बैठा हुआ है और स्टिल बैठा हुआ और वेट कर रहा है एक बड़े बुलिश का, जब बड़े बुलिश आता है और उसका फ़ायदा उसको भी होता है। तो वेल्स ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि घबराना नहीं है, शिबा इनू को इनको लेकर देखें। यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने वाले बड़े तगड़े लेवल के लोग हैं। एथेरियम के वेल्स जो हैं वो तगड़े लेवल पे शिबा इनू को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं सपोर्ट करते। कुछ बिटकॉइन के वेल्स हैं वो शिबा इनू को सपोर्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं सपोर्ट करते। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, किसी का मेरे साथ मिल जाएगा, किसी का मेरे साथ नहीं मिलेगा। हर बंदे का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है हर बंदा मेरे पॉइंट के ऊपर ही आगे गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। बस ये है कि जब बुल रन आता है या बुलिश आता है तो मार्केट में बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जिनको लोग सपोर्ट करते हैं वो बुलिश करते हैं और वो फ़ायदा देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स ने फ़ायदे दिए हैं। ठीक है, जो हेटर्स हैं वो ज़ाहिर सी बात है जो पसंद ही नहीं करते, वो बुलिश भी हो तो वो पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे भाई साहब ये ऐसे ही है, ये तुक्का है, क्यों चल रहा है समझ नहीं आ रही। वो यही कहेंगे कि तुक्के के ऊपर आने वाला प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर तुक्का लगा रहा है और लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, वो सारी चीज़ें। ज़ाहिर सी बात है एक मीम प्रोजेक्ट है जिसका अभी तक मेन नेट ही एक्टिव नहीं हुआ, तो लोग तो बातें करेंगे। तो इसमें गलती डेवलपर्स की भी है, शिबा इनू के डेवलपर्स की गलती है कि अभी तक सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया एक्सचेंजेस के अंदर। अपग्रेड अगर करें तो यहाँ पर सप्लाई बर्न होना स्टार्ट हो जाए। अक्सर लोगों का बिलीव शिबा इनू के ऊपर इस वजह से ही नहीं है कि हम इसके ऊपर बिलीव ही नहीं करते। रीज़न ये है कि ये सप्लाई को बर्न ही नहीं कर रहा, ये तो बर्न के नाम पर फ्रॉड कर रहा है। बेसिकली फ्रॉड हो नहीं रहा, बर्निंग हो रही है, पेंडिंग में कॉइन्स जा रहे हैं। एथेरियम यहाँ पर सिस्टम को लीड कर रहा है, और एथेरियम जब तक अलाउ नहीं करेगा, एथेरियम रिमूव नहीं करेगा, तब तक कोई भी कॉइन आपका रिमूव नहीं होगा। ये आपको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
ठीक है। और जब तक ये अपना मेन नेट नहीं लेके आते, अपने मेन नेट के ऊपर ये सप्लाई को शिफ्ट करेंगे, सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जितने कोइंस चाहें सप्लाई से आउट कर दें, बंद कर दें। लेकिन वो होगा तब जब अपना मेन नेट होगा, ठीक है। मेन नेट चल रहा है लेकिन उसको अभी तक सिस्टम में अपग्रेड नहीं किया गया। उसके साथ एक बर्निंग लगाई गई है, 7 वेल्स हैं, ठीक है, कुछ वैलिडेटर्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं, वो आके जो है बर्निंग करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, लेकिन लोगों को जो है वो अक्सर लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, और वो जाहिर सी बात है वो यही कहते हैं कि भाई सप्लाई तो बर्न हो ही नहीं रही, हम क्या करें यहाँ पर। तो ये इनकी टीम की गलतियाँ हैं, ये टाइम ले रहे हैं, डिले कर रहे हैं, सिस्टम बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन हम यहाँ पर जाहिर सी बात है एक बेहतरीन प्रॉफिट लेने के लिए जो है बैठे हुए हैं, और हम उस बुल रन का इंतज़ार कर रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें पैप इससे भी होगा, पैप से भी होगा। जितने भी मैंने आपको 5 मीम पॉइंट बताए हुए थे उसका हमें फ़ायदा होगा। इस तरह मार्केट के बेहतरीन अच्छे प्रोजेक्ट्स, यानी कि कम से कम 10 प्रोजेक्ट्स तो आपके वैलेट के अंदर होने चाहिए, जो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि ज़ीरो से हीरो बना दें, आपके वैलेट को तगड़ा वैलेट बना दें। ये चीज़ें आप लोगों ने मैनेज करनी है, और हम उस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उस चीज़ में हमारा ये प्रोजेक्ट लॉस कर रहा हो तो फिर ये लोग ठीक हैं, फिर ये इनको आप कह सकते हैं। बेसिकली इनको गुस्सा इस वजह से आता है कि ये बुलिश क्यों कर रहे हैं प्रोजेक्ट, इस चीज़ से भी तकलीफ होती है। और वो अपनी जगह ठीक है, वो ये कहते हैं कि यार सिस्टम ये है, ये तो वैसे ही मजाक है, लेकिन मजाक वाली चीज़ें भी चल रही हैं। हमें तभी मैं कहता हूँ कि हमें जो है वो जिसकी हाइप है ना उस तरफ बढ़ना चाहिए। लोगों को इस चीज़ की तमीज़ नहीं है, ठीक है। लोगों को जो है वो मेन नेट और मेन नेट नहीं है, इस चीज़ में तमीज़ नहीं करनी। लोगों ने ये देखना मुझे यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, यहाँ से फ़ायदा हो रहा है, जिससे फ़ायदा हो रहा है वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। और मैं भी यही कहता हूँ, हमें ज़्यादा जो है उलझन में नहीं पड़ना चाहिए कि इसको समझो, ये मेन नेट क्या है इसको समझो, देखो, पढ़ो, इसको एजुकेट करो खुद को। लोग एजुकेट नहीं होना चाहते, होना चाहिए। सिस्टम को जितना समझेंगे, पढ़ेंगे, जितनी समझ होगी उतना बेहतर काम करेंगे। और हकीकत बात है, मैं भी लोगों को पता भी हो इन चीज़ों का, और लोगों को पता है मेन नेट क्या होता है, मेन नेट जो नहीं होता वो क्या, उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, मेन नेट है, मेन नेट नहीं है, क्या इसके अंदर फ़र्क है, लोगों को पता है सब कुछ। लेकिन जाहिर सी बात है लोग कहते हैं मुझे इससे फ़ायदा हो रहा है, मुझे क्या। लोग प्री सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट करके लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, अक्सर में से वो स्कैम कर जाते हैं, स्कैम हो जाता है उनके साथ, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर जो है वो शिबा इनू की वैल्यू को स्टेबल करने के लिए 84 या 83 ट्रिलियन की जो है सप्लाई वेज की तरफ से रखी गई है, जो मैं कहता हूँ कि इनको फ़ायदा पहुँचाएगी, आपको नुकसान नहीं होने देगी। तो ये चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। बहरहाल जी, रिस्क, क्रिप्टो मार्केट आई रिस्क के ऊपर, और ये सारी चीज़ें तो आप लोग देखते रहेंगे। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखिए, वो सर क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।